Today we will learn about how to solve questions based on linear equation in one variable. Chapter 4, exercise 1, question number 3 है. In a bag there are 50% 20% points in equal number. If their total value is 45, then what is the total number of points in the bag? ठीक है, एक बैग है, उसमें 50 पैसे और 25 पैसे पॉइंट्स रखे हुए हैं और दोनों का संख्या, दोनों का नंबर सेम है. अगर दोनों को मिलाकर 45 रुपीज होते हैं तो बताना है कि 50 पैसे पॉइंट कितने हैं और 25 पैसे पॉइंट्स कितने हैं. तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे पॉइंट्स बी एक्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये लिखने से पहले हम एक बात देखेंगे ये कि अगर मान लेते हैं कि 2 रुपए के अगर तुम्हारे पास 5 पॉइंट हैं, 2 रुपए के अगर तुम्हारे पास 5 पॉइंट हैं तो टोटल कितना रुपया होगा? 5 टू 10. अगर 2 रुपए के तुम्हारे पास 3 पॉइंट हैं तो टोटल कितना रुपया होगा? 20. तो उसी तरह से अगर 2 रुपए के तुम्हारे पास x पॉइंट है तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 2x. तो यही काम हम लोग यहाँ करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 पैसे पॉइंट कितने हैं तो x है. ठीक है, 25 पैसे पॉइंट कितने हैं तो 25 into x 25x है. ये है मेरा टोटल अमाउंट 50 पैसे पॉइंट का और ये रहा मेरा 25 पैसे पॉइंट का. इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यह वैल्यू किसके बराबर होगा? 45 रुपीज के बराबर होगा. ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? 75x इक्वल टू 45. अब एक और बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि यहाँ पे ये जो मेरा अमाउंट है वो पैसा का है और यहाँ पे ये रुपीज में. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पैसा में चेंज कर देंगे. 45 into 100 ये रहा मेरा पैसा. ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा? 45 into 100 डिवाइडेड बाय 75. इसको कैंसिल करेंगे. 15 5 जा और 15 3 जा 3 5 टू जा 20 इक्वल टू x इक्वल टू 60. x इक्वल टू 60 यानी हमने क्या माना था? लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे पॉइंट एंड 20 पैसे पॉइंट इक्वल टू x माना था. तो हम लोग क्या करेंगे? Hence, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द बैग. यानी उस बैग में टोटल कितने पॉइंट हैं, यानी 50 पैसे और 25 पैसे और दोनों का संख्या क्या है? इक्वल. यानी hence the total number of 50 पैसे एंड 25 पैसे पॉइंट्स दोनों इक्वल है. तो 50 पैसे पॉइंट्स कितने होंगे? x यानी 60 और 25 पैसे पॉइंट्स कितने होंगे? वो भी 60 क्योंकि दोनों का संख्या सेम है, नंबर इक्वल है. तो 60 प्लस 60 इक्वल टू आएगा मेरा 120. आंसर. ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4. इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15. यानी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार संख्या. कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है? लगातार संख्या. अगर मेरा पहला नंबर अगर 4 है तो उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? तो 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 8 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को हम मानेंगे x. लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर भी x, सेकेंड नंबर x+1, थर्ड नंबर x+2. ठीक है, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर है क्या. वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करना होगा. तो यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15. यानी तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का सम दिया हुआ है 15. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रहा मेरा फर्स्ट नंबर, ये रहा मेरा सेकेंड नंबर और ये रहा मेरा थर्ड नंबर. ये तीनों नंबर का सम दिया हुआ है 15, जिसे हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे.
3x plus 3 equal to 15, 3x equal to 15 minus 3, 3x equal to 12, x equal to 12 by 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, x equal to 4, यानी x equal to 4 आया। Hence फर्स्ट नंबर इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू क्या है 4। सेकेंड नंबर x plus 1 यानी 4 plus 1 5। थर्ड नंबर x plus 2 यानी 4 plus 2 6। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर। सो द सम ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर करेंगे 6 5 11 11 और 6 17, carry 1 3 1 4 2 6 1 7 17 will be the answer for this question. क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रेडर इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल इन बिजनेस, यानी एक ट्रेडर है, उसके पास जो भी धन है उसका वो 1/3 पार्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है एंड हाफ ऑफ द रेस्ट, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसका वो हाफ पार्ट किसमें इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में। इफ देयर इज 3000 लेफ्ट विथ हिम, उसके बाद अगर उसके पास 3000 रुपीज बचते हैं तो देन फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ द ट्रेडर, यानी हम लोग को उसका टोटल कैपिटल फाइंड करना है। टोटल उसके पास कितना पैसा है, कितना उसका पूंजी है वो फाइंड करना है। लेट द टोटल कैपिटल ऑफ द ट्रेडर बी एक्स। टोटल कैपिटल को हम लोग एक्स मान लिए। 1/3 पार्ट वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टेड इन बिजनेस। एक्स का 1/3 पार्ट x बाई 3 इतना वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है एंड हाफ ऑफ द रेस्ट, यानी रेस्ट अमाउंट लेफ्ट कितना उसके पास बचा, तो टोटल अमाउंट x है और इतना वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, तो लेफ्ट क्या होगा, कितना बचेगा, तो x माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 3x माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 2x बाई 3, यानी इतना उसके पास बच गया। अब 2x बाई 3 का वो 1/2 पार्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, हाफ मीन्स 1/2 लिखेंगे इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो रेस्ट अमाउंट है उसका हाफ 2x बाई 3 और 1/2 पार्ट, 2 से 2 कैंसिल, यानी x बाई 3 पार्ट। x बाई 3 पार्ट वो किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर मार्केट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, तो x बाई 3, शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया, तो x बाई 3 और रेस्ट अमाउंट कितना है 3000। अगर इस तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल कैपिटल के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस एक्स प्लस 3000 इक्वल टू एक्स, 2x बाई 3 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस टू माइनस इक्वल टू 3000 को इक्वल टू अपोजिट ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 3000, 2x माइनस 3x बाई 3 इक्वल टू माइनस 3000 माइनस x बाई 3
इक्वल टू -3000 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू -3000 माइनस एक्स इक्वल टू -9000 माइनस से माइनस कट जाएगा एक्स इक्वल टू 9000 यानी टोटल कैपिटल ऑफ द ट्रेडर BH hence the total capital of the trader equal to rupees 9000 answer for this question rupees 243 was divided into three part in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/4 of the third part are equal. यानी 243 रुपीज है, उसको 243 उसको 3 पार्ट में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि फर्स्ट पार्ट का हाफ, सेकेंड पार्ट का 1/3 एंड थर्ड पार्ट का 1/4 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का क्या वैल्यू होगा। सो लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, सेकेंड पार्ट y एंड थर्ड पार्ट z। हम लोगों ने मान लिया फर्स्ट पार्ट को x, सेकेंड पार्ट को y एंड थर्ड पार्ट को z। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का हाफ यानी x ऑफ 1/2, ठीक है, सेकेंड पार्ट का 1/3, सेकेंड पार्ट का 1/3 यानी y ऑफ 1/3 एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट z ऑफ 1/4। ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनको एक हम कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। x/2 x into 1 x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/4 इक्वल टू k। ये x/2 y/3 और z/4 ये सब आपस में बराबर है k के। सो x/2 इक्वल टू k, x/2 इक्वल टू k, y/3 इक्वल टू k एंड z/4 इक्वल टू k। सो x बराबर 2k, y इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 4k। ये तीनों पार्ट का वैल्यू है, x का वैल्यू है 2k, y का 3k एंड z का 4k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ये तीनों पार्ट x का क्या है 2k, y का 3k और z का 4k, इस तीनों को हम अगर ऐड करते हैं तो ये टोटल किसके बराबर आएगा 243। ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इस तीनों का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 243। इक्वल का मतलब ये अपोजिट साइड सेम वैल्यू, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 243। सो 4 3 7 एंड 2 9 9k इक्वल टू 243, k इक्वल टू 243 बाय 9 9 3 18 6 3 9 7 63, k इक्वल टू 27, k इक्वल टू 27। hence the first part क्या था हमारा x इक्वल टू 2k यानी 2k 2 into k का वैल्यू 27, 2 7 जा 14, 1 2 जा 4 1 5। फर्स्ट पार्ट क्या है 54। सेकेंड पार्ट इक्वल टू क्या है 3k। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है y और y का वैल्यू क्या है 3k। सो 3 into k का वैल्यू 27 इक्वल टू 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 2 8 81 एंड the third part इक्वल टू, थर्ड पार्ट क्या है हमारा z इक्वल टू क्या है 4k। सो 4 into k का वैल्यू क्या है 27, 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 10 110। हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट। अगर हमसे वो क्वेश्चन करता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
ऑल थ्री पार्ट्स, तीनों पार्ट का क्या वैल्यू है, तो ये फर्स्ट पार्ट का 54, सेकंड पार्ट का 81 एंड थर्ड पार्ट का 108। बट वो हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट। सो द वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल टू, सेकेंड पार्ट का क्या वैल्यू आया है 81। सो 81 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग इस पूरे एक्सरसाइज 1 को बना लेंगे पूरा, ठीक है। एंड सी यू अगेन, बाय स्टूडेंट्स।